बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में खून की होली खेल दी गई। दुश्मन अपने घिनौने मंसूबे में कामयाब, क्वेटा के होटल में खौफनाक धमाका। पाकिस्तानी सालमियत पर दुश्मन का बड़ा वार। दोस्तों, हम मतवातर एक हफ्ते से आपको खबरें देते आ रहे हैं कि सीटीडी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और मुख्तलिफ जगह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने की गर्ज से दहशत गर्दों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि कई को जहन्नुम वासिल भी किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज की आड़ में दुश्मनों की जानिब से पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने और पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक ऐसी स्टेट के तौर पर पेश करने की घिनौनी साजिश की गई कि पाकिस्तान पुरअमन नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हो रही है। दोस्तों, हमारे गुमनाम हीरोज ने अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के तमाम इरादों को नाकाम बनाया, लेकिन दोस्तों आज दुश्मन अपने घिनौने मंसूबे में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान की सलामती पर बड़ा वार कर दिया गया। दोस्तों, जो बावसूख जराये से हम तक इत्तलात पहुंची हैं, उसके तहत भारत की खुफिया एजेंसी रा ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में एक बार फिर खून की होली खेली है। दोस्तों, मौजूदा हालात के अंदर देखा जाए तो अफगानिस्तान से भारतीय फोर्सेस का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय पेरोल पर काम करने वाले अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनटीएस के एक कारवान पर खुद कुछ धमाका हुआ था, जिसमें भारतीय इमा पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करवाने वाले अहम एनडीएस कमांडर मारे गए। दोस्तों, शायद उसी तकलीफ का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने की मजमूम कोशिश की है। दोस्तों, क्वेटा के जरगून रोड पर सेरीना होटल की पार्किंग में धमाके के नतीजे में 3 अफराद शहीद और 13 जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं, उसके मुताबिक हलाकतों और जख्मियों की तस्दीक हतमी तौर पर नहीं हो सकती, लेकिन 2 जख्मियों की हालत काफी तशवीशनाक बताई जा रही है। दोस्तों, दुश्मन की जानिब से सेरीना होटल का इंतखाब क्वेटा में इसलिए किया गया क्योंकि ये क्वेटा में वाहिद 4 स्टार होटल है जहां अक़वाम मुत्तहिदा के मयार के मुताबिक सिक्योरिटी और माहौल है और वहां पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए वीआईपीज़ ठहरते हैं। इसी वजह से टारगेट करके सेरीना होटल को निशाना बनाया गया। अगर उसमें कोई गैर मुल्की मारा जाता है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये धमाका सेरीना होटल की पार्किंग में हुआ है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खेज मवाद एक गाड़ी में रखा गया था। दोस्तों, जो ताज़ा तरीन इत्तलात हम तक पहुंची है, उसके अकॉर्डिंग धमाके में कम से कम 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए हैं। ताहाल जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नहीं हुई, ताहम हॉस्पिटल के तर्जुमान के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में सेरीना होटल के गार्ड शामिल हैं। दोस्तों, आप जरा इस धमाके की टाइमिंग देखिएगा कि ऐसे मौके पे हुआ कि जब चीन के सफीर क्वेटा में मौजूद हैं। ताहम बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ने बताया कि चीन के सफीर महफूज हैं, वो इस मौके पर सेरीना में नहीं बल्कि क्वेटा क्लब में थे। दोस्तों, सेरीना होटल क्वेटा के हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ है, जिसके सामने क्वेटा कंटोनमेंट और उसके साथ बलूचिस्तान असेंबली और बलूचिस्तान हाई कोर्ट वाक़ है। चंद साल कबल भी इसी इलाके में IGFC की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया था। तो दोस्तों, आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत की जानिब से ये हमला एक इंतहाई सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया ताकि चीनी सफीर को निशाना बनाया जा सके। और अगर खुदा न खासा चीन के सफीर को नुकसान पहुंचता तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो आज ML1 का $9 अरब का मंसूबा तय पाया है, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जा सकते थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रवां 10 फरवरी में क्वेटा में DC ऑफिस के करीब इंस्कॉम रोड पर बम धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 5 शहरी जख्मी हो गए थे। दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी रा की जानिब से पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलने का यह काम पहली दफा नहीं किया गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें भारत के मेजर गौरव आर्या एलानिया तौर पर पाकिस्तान को धमकी देते हुए कह रहे थे, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करके हम जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ेंगे। उसने कहा कि हम पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के मौलवियों को 2-2 लाख रुपया देंगे और उन्हें कहेंगे एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दो, ऐसे डिस्प्यूटेड मिसाइल को मीडिया पर डिस्कस करो और उन वीडियोस को वायरल करने का इंतजाम भी भारत की खुफिया एजेंसी रा की जानिब से किया जाना था। दोस्तों, ये बातें तो वो बबांगे दोहल मीडिया पर बैठकर कर रहे हैं, लेकिन कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे भारत है। पाकिस्तान की जानिब से नाकाबिले तरदीद सबूत भी पूरी दुनिया के सामने पेश किए गए, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो रिपोर्टें जारी की गयी, उनमें भी बताया गया कि भारत दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। बल्कि EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने के लिए पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा था
और दोस्तों आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में हम पर हमलावर कौन हो रहा है, दहशतगर्दों के भेष में कौन है जो पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेल रहे हैं। दोस्तों सिर्फ 2016 में पाकिस्तान में जगह जगह बर्पा की जाने वाली क़यामत के मनाजिर अगर आप याद करें कि जब 13 जनवरी 2016 को क्वेटा पुलिस सेंटर पर कराए गए खुदकुश हमले में 15 जवान शहीद हुए, 20 जनवरी को बाचा खान यूनिवर्सिटी पर भारतीय एजेंटों के हमले में 20 जवान शहीद हुए और 60 जख्मी हुए, जोब छावनी में 29 जनवरी के हमले में 7 जवान शहीद हुए और 6 फरवरी को क्वेटा में एफसी के काफिले पर हमले में 23 जवान शहीद हुए। मार्च को चारसदा में 3 पुलिस कांस्टेबल और 7 शहरी शहीद हुए और 16 मार्च को पेशावर में कराची मुलाजमीन की बस पर खुदकुश हमले करवाते हुए भारत ने 17 को शहीद किया और 57 को शदीद जख्मी किया। 27 मार्च को भारतीय एजेंट ने गुलशनाबाद लाहौर में खुदकुश हमले के जरिए 74 मासूम शहरियों को शहीद किया और 338 को जख्मी किया। मर्दान के एक्साइज दफ्तर के बाहर 19 अप्रैल को किए गए हमले में 1 जवान शहीद और 17 जख्मी हुए। इसी तरह 8 अगस्त 2016 को क्वेटा के सिविल अस्पताल के अंदर कराए गए खुदकुश हमले में 70 वकला को शहीद किया गया। फिर 2 सितंबर को मर्दान जिला कचहरी पर किए गए खुदकुश हमले में 14 अफराद शहीद हुए और 52 जख्मी हुए। 24 अक्टूबर 2016 को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर क्वेटा पर हमले के नतीजे में 500 के करीब रिक्रूट्स को भारतीय दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया, जिसके नतीजे में 60 पुलिस एहलकार शहीद और 190 जख्मी हुए। 28 अक्टूबर को एफसी के लेफ्टिनेंट कर्नल सुफियान और उनके साथियों को आवरान में घात लगाकर शहीद किया गया। दोस्तों हमें अपने जवानों और अपने हमवतनों की शहादतों की सूरत में लगे गए एक एक जख्म की कसक तड़पा रही है। जून 2017 को एक ही दिन क्वेटा में पुलिस बस पाराचनार मार्केट और कराची में दहशतगर्दी के हमलों में 96 अफराद शहीद हुए और 200 से ज्यादा जख्मी भी हुए। दोस्तों भारतीय एजेंसियों ने अपने एजेंटों के जरिए जब क्वेटा पर पोलियो वर्कर के सेंटर पर बम धमाके करवाते हुए पुलिस के 15 नौजवानों को शिकार किया, तो इसी दिन जलालाबाद में पाकिस्तान के कौंसल खाने पर भी हमला हुआ। इससे कबल मनामा पुलिस सेंटर, FIA लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की नफरी पर किए गए दहशतगर्द हमले हमें याद है और आज क्वेटा में जो खून की होली भारत की जानिब से खेली गई है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो भारत जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को भी मुकम्मल हवा दे रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को कोई लगी लिपटी रखे बगैर वाज़ेह तौर पर भारत को न सिर्फ शट अप कॉल देनी चाहिए, बल्कि भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा। वरना भारत कभी तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से खत लिखवाता है और कभी मुल्क में मौजूद स्लीपर सेल्स के जरिए ऐसे पुरतशद्दुद मुजाहिरों को मुकम्मल स्पॉन्सर करता है ताकि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को फैलाया जा सके। लेकिन दोस्तों वक्त आ गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी किसी किस्म की लगी लिपटी रखे बगैर भारत को इसको मुर्दा इल्जाम ठहरा कर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।